हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो आपको देखना आवश्यक है। और आपके पास जो कुंडली भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से बताए गए हैं। यहाँ आपको समझाने के लिए छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। सबसे पहले हम सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी हैं और ये खर्च के घर में चले गए और इस पर राहु की दृष्टि भी है, यानी कि सूर्य पीड़ित हो गए। तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खर्च बहुत ज़्यादा रहता है, आमदनी से ज़्यादा खर्च रहता है। बाहरी स्थानों से सफलता भी प्राप्त होती है, परंतु राहु से पीड़ित होने के कारण अत्यधिक खर्च के कारण भी परेशानी होती है, आमदनी में भी परेशानी होती है और ऐसे व्यक्ति को आंखों से संबंधित समस्या होने की संभावना रहती है। इस पर ध्यान दें। यदि अभी नहीं हुई तो आगे भी हो सकती है, संपूर्ण जीवन में कभी भी हो सकता है। तो जो योग बन रहा है वह तो होगा ही होगा। तो इसलिए आपको पहले से ही ध्यान देना है कि अगर इस प्रकार की कोई परेशानी हो रही है तो डॉक्टर से जल्द उसका इलाज कराएं। और यहाँ से सूर्य जो है षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो रोग एवं शत्रु का संबंध होता है, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है। परंतु सूर्य के पीड़ित होने से आपको आमदनी में और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सूर्य का आपको यहाँ मंत्र जाप करें, सूर्य को जल अर्पित करें और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में पिता राज्य रोजगार के स्वामी होते हैं और तुला लग्न की कुंडली है और चंद्रमा यहाँ तृतीय भाव में बैठे हुए हैं गुरु के साथ। गुरु हालांकि इस कुंडली में अकारक होते हैं और लेकिन गुरु खुद के घर में बैठे हैं, इसको गजकेसरी योग भी बोला जाता है। और परंतु यहाँ पर शनि की दृष्टि है। देखिए शनि यहाँ से 1 2 3 यहाँ देखते हैं। तो अगर शनि दृष्टि नहीं डालते तब तो बहुत अच्छा था भाई, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान सफलता प्राप्त होती, बड़े उद्योग चलाते या नौकरी में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती। लेकिन चंद्रमा यहाँ शनि से पीड़ित हो गए जिसके कारण भाई बहन के सुख में तो मतभेद होगा, क्योंकि भाई बहन के घर में पीड़ित हो रहे हैं और पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको चंद्रमा का मंत्र जाप करें और शिव जी की उपासना करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं और शनि से संबंधित उपाय भी करना आपको जरूरी है। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी होते हैं, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी होते हैं। और यहाँ मंगल है तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। लेकिन फिर वही बात, शनि की दृष्टि के कारण कुछ परेशानी भी होती है। और यहाँ मंगल अंश बल में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है और धन और कुटुंब के स्वामी हैं और व्यवसाय के भी स्वामी हैं। तो आपको मंगल का रत्न तो नहीं धारण करना है, मंगल का मंत्र जाप आपको करना है। तांबे का कड़ा आप धारण कर सकते हैं। यहाँ से मंगल षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहेगा और यदि आप नौकरी करेंगे तो वहाँ भी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से मंगल नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति होती है। और दसम भाव में दृष्टि डालने के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। देखिए यह मंगल की नीच राशि है, परंतु किसी ग्रह की नीच और उच्च दृष्टि नहीं होती है। मंगल यहाँ विराजमान होंगे नीच राशि में तो उसके बल में कमी होगी, लेकिन दृष्टि डालकर परेशानी नहीं करेंगे। तो इस कन्फ्यूजन में आप मत पड़ जाना। तो मंगल यहाँ दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होगी। तो इसलिए मंगल का आपको मंत्र जाप करना चाहिए, हनुमान जी की प्रार्थना आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा करना चाहिए और जो उपाय बताए गए हैं वह सब आपको करना चाहिए। बुध के विषय में चर्चा करते। बुध इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और द्वादश भाव में विराजमान हो गए। देखिए अपने घर में, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होता है या बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में उन्नति होती है। और यहाँ से बुध दृष्टि डालेंगे षष्ठ भाव में तो रोग एवं शत्रु का संबंध होता है। तो इस प्रकार आपको बुध से संबंधित मंत्र जाप करना है, क्योंकि बुध सूर्य दोनों साथ में बैठे हुए और इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर अगर 13 अंश का अंतर होता है तो अस्त नहीं माना जाता है। तो भाग्य की उन्नति के लिए आपको बुध का मंत्र जाप करना चाहिए। गुरु इस कुंडली में अकारक होते हैं, यानी तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, रोग एवं शत्रु भाव के स्वामी होते हैं। परंतु गुरु यहाँ खुद के घर में विराजमान है तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता है, भाई बहन से सपोर्ट भी प्राप्त होता है। देखिए मैंने शनि के विषय में बताया था, चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं, मंगल को पीड़ित कर रहे हैं तो भाई बहन से परेशानी का योग बना रहे हैं। लेकिन गुरु यहाँ क्या कर रहे हैं, भाई बहन का श्रेष्ठ सुख भी प्रदान कर रहे हैं। तो सभी ग्रहों का मिला जुला असर होता है। यहाँ से गुरु यदि सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों
कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। गुरु अकारक है, परंतु यहाँ दृष्टि डालेंगे अपने मित्र के घर में तो वैवाहिक जीवन में परेशानी नहीं होगी। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है, अपने परिश्रम से भाग्य की उन्नति होती है। और यहाँ से गुरु जो है एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो परिश्रम के माध्यम से, क्योंकि पराक्रम के स्वामी हैं, पराक्रम के घर में बैठे, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने खुद के पराक्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति करेंगे और अपने कठिन परिश्रम के माध्यम से आमदनी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अब यहाँ आपने देखा कि एकादश भाव के स्वामी सूर्य यहाँ है और राहु से पीड़ित है तो आमदनी में प्रॉब्लम होती है, लेकिन गुरु अकारक है परंतु यहाँ दृष्टि डालकर आमदनी के क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त करवा रहे हैं। तो इसलिए सभी ग्रहों का मिला जुला असर होता है। कभी जीवन में अगर अकारक ग्रह की समय आती है तो परेशानी होती है, और यदि कारक कोई लाभ देने वाले ग्रह का जो समय आता है तो वह लाभ भी देते हैं। तो इस प्रकार आपको कुंडली विश्लेषण को समझना चाहिए। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। शुक्र इस कुंडली में लग्नेश है और आयु भाव के स्वामी है, खुद के घर में बैठे हैं, तो यह बहुत अच्छा योग है। शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य और जीवन की उन्नति में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति उन्नति करते हैं, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आप देखिए कि अच्छे बुरे अलग अलग ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है। और शुक्र के बाद हम शनि के विषय में चर्चा करते हैं। तो शनि यहाँ उच्च राशि में विराजमान है और शनि इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह होते हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं। तो यहाँ तो शनि और शुक्र का जो संबंध बन गया, यह बहुत ही श्रेष्ठ संबंध है। इसको राजयोग हम बोलेंगे। राजयोग का मतलब सरकारी नौकरी नहीं, जीवन में उन्नति के लिए। तो ऐसे व्यक्ति की शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। परंतु अब आगे देखिए कि ये शनि, वही शनि यहाँ चंद्रमा पर जब दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानी हो जाएगी। और वही शनि जब सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार, व्यवसाय में भी परेशानी होगा। और ये शनि दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानी होती है, रोजगार में उन्नति बहुत धीरे धीरे होती है। तो यहाँ आपने देखा कि एक ही ग्रह लाभ और हानि दोनों किस प्रकार देते हैं, अलग अलग भाव में, अलग अलग राशियों में दृष्टि डालकर। तो यहाँ शनि उच्च राशि में विराजमान है, परंतु आपको शनि का दान एवं उपाय करना पड़ेगा। अब आपको बोलेंगे कि उच्च का दान क्यों कर रहे हैं, तो उन मूर्खों से आप सावधान रहें। किसी भी ग्रह का दान उपाय करने से कोई भी ग्रह कमजोर नहीं होता है। दान उपाय करने से आपके शरीर को छेद के बाहर नहीं निकल जाएगा उसके परमाणु। तो ये सब कन्फ्यूजन अपने दिमाग में न पाले। शनि से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है यदि आपको रोजगार में सफलता चाहिए तो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और दान उपाय करने से, फिर मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी ग्रह कमजोर नहीं होता है, उसके दोष में कमी आती है, वो हमें अच्छा लाभ देते हैं। तो इस बात पर आप ध्यान दें। राहु के विषय में चर्चा करते हैं। तो राहु यहाँ बैठे हैं अष्टम भाव में, तो कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है। और यहाँ से राहु सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आमदनी प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति को परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, पैसा कई बार फंस जाता है, किसी को पैसा देंगे तो वो मिलेगा नहीं। तो ये ध्यान रखिए कि आज के बाद से किसी को 1 रुपया भी आप न दें। और यहाँ से राहु दृष्टि डाल रहे हैं द्वितीय भाव में, तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। धन का संग्रह ठीक से नहीं होता है, कुटुंब से भी मतभेद हो जाता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई तथा परेशानी भी होगी। तो इस प्रकार राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। राहु का रत्न गलती से भी बिल्कुल भी नहीं धारण करना है, सपने में भी नहीं धारण करना है। केतु यहाँ पर धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई तथा परेशानी होती है, कुटुंब से मतभेद होता है, धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है। षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है। अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ आयु के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी जैसे पाइल्स इत्यादि होने की संभावना रहती है। और यहाँ से केतु दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आपको राहु केतु से संबंधित और दान एवं उपाय तो करना ही है। मतलब देखिए, राहु केतु शनि, इनका दान और उपाय आपको करना है। उच्च के दान करने के बारे में बिल्कुल भी मन में कन्फ्यूजन ना रखें। और बाकी आपके कुंडली में सारे फलादेश अलग अलग बताए गए हैं, उपाय भी बताए गए हैं। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए भी वीडियो बना दिया कि आपको सही प्रकार से समझ में आ जाए। तो इस प्रकार आप उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।